जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे बीएनएस, जो कि हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और हरियाणा पुलिस में इस क्वेश्चन है वो भी क्या है, पूछे जाएंगे। तो हम करते हैं शुरुआत। धारा 65 सब सेक्शन 2। अगर क्या है, कोई 12 वर्ष की कम आयु की कोई भी क्षत्रिय है, 12 वर्ष से कम आयु की कोई क्षत्रिय है, उसके साथ है क्या है, बलात्कार है वो क्या है, किया जाता है। तो सजा है वो क्या होगी, कम से कम 20 वर्ष। और ये आपको पहले बता दिया गया था कि जो भी अपराध है, जो गंभीर अपराध है, वो क्या होंगे, सारे के सारे संज्ञेय क्या होंगे, एजमन। और ये अपराध है वो ज्यादातर कौन से, हत्या वाले, बलात्कार वाले। और एजमन के वो कौन से होते हैं, क्या है, आपको ये बताया था कि तो जमानत की भी कैंडिडेट को देनी है या नहीं, वो क्या है, जज के विवेक पे निर्भर करता है। अब धारा 68 67 में क्या है, जैसे 6 और 7 का दोनों का क्या है, आपस का साथ है, वैसे ही क्या है, पति और पत्नी दोनों का क्या होता है, साथ होता है। और वो क्या है, अलग हो जाते हैं। और तब वो पति है वो क्या है, अपनी पत्नी के साथ अगर बलात्कार करता है तो आएगा धारा 68 में। और तब क्या है, जो सजा होगी वो क्या है, 2 से 7 वर्ष तक। साथ में क्या है, जुर्माना। और आईपीसी की कौन सी धारा में है ये, तो 76 बी आईपीसी। बाद धारा 70 सब सेक्शन कर क्या है, सामूहिक बलात्संग। बलात्संग ये बताया था आपको, जो बलात्कार है उसी शब्द को क्या है, बीएनएस में बलात्संग के रूप में यूज किया गया है। तो अगर क्या है, समूह में बलात्कार किया जाता है, तब क्या है, सब सेक्शन धारा 70 सब सेक्शन क्या है, एक लगेगी। और जो क्या है, पहले हम कहते थे ना, तो 76 लगी, तो 76 डी। तो 76 डी में क्या है, डी थी वो क्या थी, सामूहिक बलात्संग। और अब है वो क्या है, 70 एक। अब धारा 70 सब सेक्शन 2। अगर क्या है, 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी क्षत्रिय है, के साथ क्या है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। तो क्या है, 176 जो आईपीसी क्या थी, 376 डी ए और 376 डी बी। इसमें भी क्या है, कम से कम 20 वर्ष की सजा, और क्या है, आजीवन कारावास या क्या हो सकता है, जुर्माना भी। अब है धारा 101, क्या है, हत्या की परिभाषा दी गई। और हत्या पहले किस में, तो आईपीसी में। अब क्या है, धारा 102, पहले कहते थे ना 302 लगी, 300 300 में क्या थी, परिभाषा थी, ये तो हमने सुनी है, 102 लगी, कण जट बाहर आ गया, 302 लगूगी। बहुत सुना है, बलकारण कीड़ा वाला गाना आपने, क्या है, तो 2 आईपीसी। सारी की सारी धाराएं है ना हत्या वाली, वो क्या है, 100 या 101 से क्या है, शुरू हो जा रही है, शुरू हो जाती है बीएनएस में। तो 101 में हत्या की परिभाषा दी गई। 102 में क्या है, हत्या करनी तो किसी और व्यक्ति की थी, कर किसी और की दी, तो क्या है, कौन सी सेक्शन लगेगी, तो धारा 102। और जो क्या थी, आईपीसी में। अब क्या है, 103 हत्या के लिए दंड, या क्या है, हत्या के लिए सजा। तो जो पहले 302 थी ना, वो अब क्या है, 103 है। अगर 302 का हम उल्टा कर देते हैं तो क्या है, 2 0 और 3। और ये 2 है वो क्या, हमने एक कम कर दिया तो क्या बन गया, 103। इस तरीके से भी हम क्या इसको याद रख सकते हैं। सजा होगी वो क्या होगी, आजीवन कारावास, और साथ में क्या होगा, जुर्माना। अब इसके बाद है धारा 107। कोई भी बच्चा है या क्या है, कोई पागल व्यक्ति है, उसको क्या है, आत्महत्या के लिए अगर उकसाया जाता है, तो कौन सी धारा लगेगी, 107। और जो पहले आईपीसी में क्या थी, 305 आईपीसी। तो सजा क्या होगी, कम से कम 7 वर्ष, तो क्या है, जो आजीवन तक भी हो सकती है, और साथ में क्या लगेगा, जुर्माना। धारा
108 आत्महत्या के लिए उकसाना। फिर क्या है में तो 107 में तो क्या था, कोई भी शिशु था या कोई बच्चा था या कोई पागल व्यक्ति था, उसको क्या आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे हम। वो क्या था, तो जो आईपीसी की धारा थी वो क्या थी, 305 थी। और बीएनएस की वो क्या थी अपने पास है, 107 थी। अब क्या जो 108 है ना, वो क्या आत्महत्या के लिए क्या है, किसी भी व्यक्ति या कोई भी है उसको क्या है उकसाया जा रहा है। तब क्या है जो सजा होगी वो क्या होगी, 10 वर्ष और क्या है जुर्माना। और ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये सभी की सभी क्या है, संज्ञेय है और क्या है अजमानतीय है। ये सारी की सारी धाराएं हैं वो क्या है, संज्ञेय है और अजमानतीय है। के बाद धारा 109 की सब सेक्शन 1, हत्या का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। पहले कहते थे ना 307 लग गई किसी के साथ, मतलब मारकूट कर दी, बहुत बार सुना होगा आपने। 107 लग गई उस, 326 लग गई, 307 है वो क्या है, अब 109 की सब सेक्शन है एक है क्या है अटेम्प्ट टू मर्डर। और सजा है वो क्या है 10 वर्ष और प्लस में क्या है जुर्माना। धारा 114, धारा 114 में क्या है उपहति या चोट। उपहति को हम क्या बोल सकते हैं, चोट भी बोल सकते हैं। अगर किसी के नॉर्मल थप्पड़ मुक्की कर दिया तो वो क्या है एक तरीके से क्या है, क्या है ऐसी चोट लगी कोई नॉर्मल, उसे हम क्या बोलते हैं उपहति या चोट, जो 319 आईपीसी थी। के बाद है धारा 100 में परिभाषा दी गई है। अगर क्या है आपसे ये पूछे चोट की परिभाषा किस में है, क्या है 114 बीएनएस में। 115 सब सेक्शन 1 में क्या है हल्की चोट की परिभाषा दी गई। हल्की चोट की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है 115 एक सब सेक्शन में। और हल्की चोट कौन सी चोट होती है, जिसमें क्या है कोई अंग भंग ना हो या किसी अंग का नुकसान ना हो। धारा 116 क्या है 116 घोर उपहति या सख्त चोट। ये भी क्या है 116 में भी क्या है सख्त चोट है, उसकी क्या है परिभाषा दी गई है। और सख्त चोट दोस्तों वो होती है क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है उसका क्या है अंग भंग हो जाता है या उस मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं या कोई है वो क्या है टूट जाता है, तो वो क्या आएगी सख्त चोट में आएगी। के बाद धारा 121 सब सेक्शन 1 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से हटाने के लिए उपपत्ति या चोट। अगर कोई लोक सेवक है, लोक सेवक मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि जो भी कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी व्यक्ति है जो क्या है अपना कर्तव्य है उसे क्या है अपना कोई कार्य कर रहा है, उसे क्या है अपने कर्तव्य से हटाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा चोट मार दी जाती है, तो क्या होगी सब सेक्शन लगेगी धारा 121 सब सेक्शन 1। और सजा होगी वो क्या है 5 वर्ष या जुर्माना या क्या है दोनों। और जो क्या थी 332 आईपीसी की धारा कौन सी, आईपीसी के बाद ये आपने बहुत बार सुनी है, कॉमन है ये 326 ए, धारा 124 सब सेक्शन 1 एसिड यूज गौरूपति। अगर क्या है एसिड का प्रयोग करके क्या है गौरूपति या सख्त चोट है वो क्या है मारी जाती है, तो कौन सी सब सेक्शन लगेगी 124 एक। और सजा है वो क्या है कम से कम 10 वर्ष और क्या है आजीवन तक भी वो हो सकती है, प्लस में क्या है जुर्माना क्या है तो 26 सब सेक्शन ए थी आईपीसी में। अब इसके बाद है धारा 124 दो अमल फेंकना या क्या है एसिड या तो फेंकना या क्या है फेंकने का प्रयत्न करना, तो कौन सी सेक्शन लगेगी 124 दो। और सजा है इसमें क्या होगी 5 वर्ष का कारावास, जो क्या है 7 वर्ष तक भी हो सकता है और क्या है प्लस में जुर्माना। आपसे या तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि व्यक्ति पे क्या है अमल फेंक दिया जाता है या प्रयत्न किया जाता है फेंकने का, तो निम्न में से कौन सी धारा लगेगी, या क्या है धारा 124 सब सेक्शन 2 इसलिए किस कब यूज की जाती है,
तो नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे अमल फेंकना या अमल फेंकने का प्रयत्न करना या चोट या गौरूपति, ऐसे 4 ऑप्शन है वो दे दिए जाएंगे। फिर इसके बाद है धारा 132 लोक सेवक को, और ये क्या थी, आईपीसी की सब सेक्शन कौन सी थी, 326 बी थी, मल फेंकना या मल फेंकने का प्रयत्न करना, और क्या है 124 सब सेक्शन 2। अब इसके बाद धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से हटाने के लिए हमला, कोई भी लोक सेवक है वो क्या है, अपना कार्य कर रहा है और उस पे क्या है हमला कर दिया जाता है। हमला कब किया जाता है, हमला है वो क्या है एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब क्या है सजा होगी, वो तो क्या होगी 2 वर्ष, प्लस में क्या होगा जुर्माना, और प्लस या क्या हो सकते हैं दोनों भी। और आईपीसी की 353 आई सेक्शन थी ये। और अगर आप ये चाहते हो कि हमारे को मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करवाए तो कमेंट कर देना वीडियो में, और अगर आपको सेक्शनें ही करवानी है तो आपको पूरी कंप्लीट सेक्शनें वो क्या है करवा दी जाएगी। और अपने को आपको क्लास की लगी तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।